यह एपिसोड पुलिस जांच, उपलब्ध मीडिया रिपोर्ट्स और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सूचनाओं पर आधारित एक कलात्मक पुनर्निर्माण है। कुछ दृश्य और संवाद काल्पनिक है। जिन तथ्यों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, उन्हें उसी रूप में प्रस्तुत किया गया है। किसी भी आरोपी का दोष या निर्दोष होना अदालत के फैसले पर निर्भर करता है। पापा जी, दवा का समय हो गया। पापा जी, पापा जी, पापा जी। यहीं यहीं से नीचे गया था। चेहरा भले ही नहीं दिख रहा, लेकिन चाल चाल कभी झूठ नहीं बोलती। अगर चेहरा छिप जाए तो कभी कभी चलने का तरीका पहचान बन जाता है। आदित्य बेटा, इस बार मना मत करना। लड़की बहुत अच्छी है। माँ, अगर गलत इंसान से शादी हो जाए तो क्या हर बार दूसरी जिंदगी मिलती है? क्या मतलब? धक्का हमेशा हाथ नहीं देता, कभी कभी भरोसा देता है। हर कहानी दो लोगों से शुरू होती है और तीसरे पर खत्म। अंकल, हिम्मत रखिए। केतन हमें ऊपर से देख रहा होगा।
शायद यही वो कड़ी है जो अब तक दिखाई नहीं दे रही थी। चौबीस मई को शादी की टिकट के लिए आधार कार्ड मांगा। 18 जून को उसी मंगेतर को खाई में धकेल दिया। ये लड़की शुरू से जानती थी मंजिल कहां है। इसलिए नहीं कि उसने कोई भविष्यवाणी की थी, बल्कि इसलिए कि वो पहले से किसी और की पत्नी थी। इंस्टाग्राम से डिलीट किया था, हमने रिकवर किया। शादी के बाद सगाई 4 महीने पहले, यानी जब सिया कतन के साथ वेडिंग की प्लानिंग कर रही थी, वो पहले से मिसेस चौधरी थी। Progress is at 67%. Chats are coming in. Keep monitoring. Let's see what else recovers. New chats from Sia loading now. डिलीट सिर्फ स्क्रीन से होता है, इतिहास से नहीं। समझ गया सर। सिया और चेतन की इमेज स्क्रीन पर स्टैटिक है, लेकिन डेटा डिलीट होने के बाद भी इसका इतिहास मिटता नहीं। आज अपराधी सबूत मिटाने से पहले ये भूल जाते हैं कि मोबाइल इंसान से ज्यादा वफादार गवाह होता है। तुम पता है, सिया की शादी केतन से तय हो रही है। हाँ। करोड़पति घर, करोड़ों की प्रॉपर्टी, महंगी शादी, और तुम अब भी एक मामूली कारोबारी। अगर केतन रास्ते से हट जाए तो? रोहिणी। हर अपराध बंदूक से शुरू नहीं होता। कुछ अपराध एक अगर से शुरू होता है। एक तरफ भरोसा, दूसरी तरफ लालच, बीच में प्यार, और यहीं से हर रिश्ता 2 हिस्सों में टूटने लगता है। कहानी सिर्फ 2 लोगों की नहीं लग रही। सर, अगर ये तीसरा चेहरा सिर्फ दोस्त नहीं तो? पुलिस के सामने अब सवाल बदल चुका था। केतन को धक्का किसने दिया, ये नहीं, सवाल ये था धक्का देने का विचार सबसे पहले किसके दिमाग में आया। हर शादी का कार्ड एक वादा होता है कि 2 परिवार अब एक होंगे, लेकिन इस कहानी में उसी कार्ड के साथ एक परिवार का मृत्यु लेख भी लिख दिया गया। हत्या उस दिन नहीं हुई जिस दिन केतन को खाई में धक्का दिया गया। हत्या उस दिन शुरू हो गई थी जिस दिन किसी ने भरोसे का
पहला कत्ल किया। अंकल हिम्मत रखिए, केतन हमें ऊपर से देख रहा है। भगवान तुम्हें हिम्मत दे। उस दिन विशाल अग्रवाल जिस लड़की के सिर पर आशीर्वाद रख रहे थे, उन्हें नहीं पता था उसी हाथ ने एक दिन पहले उनके बेटे को खाई में धक्का दिया था। यही इस कहानी का सबसे दर्दनाक दृश्य है, क्योंकि यहां सिर्फ एक बेटा नहीं मरा, यहां भरोसा अपने ही घर में श्राद्ध कर रहा था। लड़की वालों के हमारे संबंध 35 साल से है, इतना प्रेम है। अब बताओ अगर 35 साल के जो याराला है, दोस्ती है, एक जगह बैठते थे और क्या चौकसी करेंगे, इससे ज्यादा चौकसी कर नहीं सकते। मेरे को 10 टाइम बोले तुम चिंता मत करो, बहुत अच्छी लड़की है, बहुत शांत लड़की है, मैं जवाबदार हूँ। और आज क्या जवाबदार है, कोई मुंह भी नहीं बताता। मेरे तड़बड़ है, मेरे बुढ़ापे का सहारा चला गया। मैं विनती करता हूँ माननीय जज साहब से भी और मुख्यमंत्री जी से भी, ये जल्दी से जल्दी इसके निर्णय होके इन दोनों को तो कम से कम मौत की सजा हो। ध्यान से सुनिए, उन्होंने सिर्फ इंसाफ नहीं मांगा। केतन के दादा देवी चंद जी ने एक सवाल छोड़ा, अगर 35 साल का भरोसा भी झूठ निकल जाए तो समाज बचेगा कैसे? सिया कुछ कहना चाहेंगी? बस 1 सेकंड और देश 2 हिस्सों में बंट गया। कुछ लोगों ने कहा यह अश्लील इशारा था। सिया के पिता ने कहा नहीं, उंगली में चोट दिखा रही थी। सच क्या था, यह सिर्फ सिया जानती है। लगा दे भाई, शटर लगाओ। सर सर नहीं देना है मुझे, प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ। तबीयत ठीक नहीं है सर, लगा दे भाई, शटर लगाओ, लगा दे भाई, शटर लगाओ। एक तरफ केतन का परिवार अपना बेटा खो चुका था, दूसरी तरफ सिया का परिवार अपनी बेटी जिंदा होते हुए भी खो चुका था। अपराध कभी सिर्फ एक घर नहीं उजाड़ता, वो दोनों घरों की रोशनी ले जाता है। पापा जी चाय ठंडी हो जाएगी। पापा जी, पापा जी! 18 जून पोता गया, 4 जुलाई दादा। सिर्फ 17 दिन एक ही घर से 2 अर्थियां निकली।
अग्रवाल परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़। पोते के बाद गई अब दादा की जान। मां, अब शादी का नाम भी नहीं लेना। जो मेरा भतीजा केतन विशाल अग्रवाल गुजर गया, उसका हमारे पापा को इतना जोर का धक्का लगा कि उन्होंने 13 दिन तो किसी को नहीं बताया, जब तक उसका पूरा ये क्रियाक्रम ना होया। उसके बाद 2 दिनों में तबीयत बहुत खराब होने से कल रात को 9:45 पे उनका निधन हो गया। उनको इस बात का इतना धक्का था, इतना बड़ा धक्का था कि हम सोच नहीं सकते। 17 दिनों में 2 जने घर के चले गए। बस मेरी यही दुआ है सरकार से, मुख्यमंत्री से, सबको। पापा की यही इच्छा थी कि जो उसके मारे करी है उनको कड़क से फांसी की सजा मिले। कई बार इंसाफ बदले का नाम नहीं होता, वो इस यकीन का नाम होता है कि जिसके साथ गलत हुआ उसे भुलाया नहीं जाएगा। पहला फूल उस पत्थर का जो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा। दूसरा फूल उस इंसाफ की उम्मीद का जो अब भी अदालत के दरवाजे पर खड़ा है। और तीसरा फूल उस भरोसे के नाम जो 35 साल तक जिंदा रहा, लेकिन एक साजिश उसे भी मार गई। बेटिया, हमने तुम पर भरोसा किया था। सवाल ये नहीं कि केतन की हत्या कैसे हुई, सवाल ये कि इस कहानी का असली मास्टरमाइंड कौन था। क्या कोई एक चेहरा ऐसा है जो अभी तक सामने नहीं आया, एक ऐसा चेहरा जो पुलिस की फाइलों में नहीं है लेकिन कहानी की पटकथा में मौजूद था। केतन अग्रवाल का केस अदालत में है। हत्या क्यों हुई, हत्या कैसे हुई, किसने की, किस इरादे से की, ये फैसला अदालत करेगी। लेकिन इस कहानी ने एक और मुकदमा समाज के सामने खोल दिया, मुकदमा भरोसे का। खाई का धक्का, रिश्ते का धक्का, खबरों का धक्का और अंत में भरोसे का धक्का। केतन ने अपने प्यार पर भरोसा किया और उसके परिवार ने 35 साल पुराने रिश्ते पर भरोसा किया और सिया ने अपने सबसे करीबी दोस्त पर भरोसा किया। और आज लाखों लड़के शादी से नहीं, टूटे हुए भरोसे से डर रहे हैं। और शायद इस पूरी कहानी का असली मृत्युदाता इंसान नहीं बल्कि भरोसे का कत्ल है।